तो अब जब हम दोनों तैयार हैं, तो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। शैडो क्लोन जुत्सु। ये मुकाबला तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। वो शैडो क्लोन जुत्सु तो एक जॉन इन लेवल टेक्निक है। उस बच्चे ने इस टेक्निक को कैसे सीख लिया? उसमें कुछ बात तो है। तो ये बात है, काफी अच्छी चाल है। उसने अपना चाकरा सब में बराबर बांट दिया ताकि मेरा ब्याकुगान भी असल वाले को ना पहचान सके। शैडो क्लोन्स। हाँ, वो तो पता चल ही जाएगा। अगर तुम आ रहे हो तो आ जाओ। हे, कभी भी, मेरा मतलब मुझे कभी भी नजरअंदाज मत करना। बस देखते जाओ। बुरा नहीं था, पर देखते तुम फिर कर पाते हो या नहीं। आ जाओ। ये बंदा। तुम्हें लगा तुम होकागे बन सकते हो? साफ सी बात है, कभी नहीं। तुम्हें लगता है कोई भी होकागे बन सकता है, जिसके लिए बस सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? अपनी आंखें खोलो। लोगों की सीमा मुकर्रर है, तय है, जिसे बदला नहीं जा सकता। सिर्फ एक बेवकूफ ही अपना समय जाया करेगा वो बनने के लिए जो वो कभी बन ही नहीं सकता। मेरे इन आंखों ने मुझे काफी चीजें दिखाई हैं, और एक चीज जो ये मुझे दिखा चुकी है। फिर से वही बकवास नहीं। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि बंदा क्या बन सकता है या नहीं? एक बेवकूफ। हाँ, पूरी दुनिया में ना जाने कितने शिनोबी हैं, पर सोचो तुम होकागे कैसे बनोगे। हर किसी को अपनी तकदीर मिली है, और उन्हें उसी तकदीर पर चलना चाहिए पूरे मन से। वो पैदा ही होकागे बनने की तकदीर के साथ होते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं कि तुम कोशिश करके हासिल कर लोगे, तकदीर खुद उन्हें चुनती है अंत तक। सिर्फ एक तकदीर है जो हम सबकी एक जैसी है। मौत। वो नफरत उसकी आंखों में, नफरत मुख्य परिवार के लिए। अच्छा, तो क्या तुम चाहो तो ऐसा सोच सकते हो? लोग हमेशा मुझे कहते हैं मुझे पता नहीं कब हार मानना है। शैडो क्लोन जुत्सु। तुम्हें लगता है इस तरह की चाल से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? पर तुम मुझसे बच नहीं सकते, चाहे जितने भी क्लोन्स के पीछे छुप जाओ।
मारना नारुतो। तुम ही सबसे दूर रह रहे थे, डर के मारे कि कहीं मैं तुम्हारे चाक्रा पॉइंट्स पे वार ना कर दूं। बिल्कुल इस तरह। तुम ही असल वाले हो, सही कहा ना? दूसरे जितना हमला करते तुम उतना ही पीछे हट जाते। ओ अच्छा, और शायद मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नजरअंदाज करना तुम्हारी भूल होगी। पर कैसे? नारुतो, उसने अपने क्लोन को पीछे रखा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए। तुम्हें अपने आप पर हमला करने दूंगा तो एक बार फिर सोच लो। हाय! तुम्हें लगा मैं इतना पागल हूँ? ये हुई ना बात। बहुत अच्छे नारुतो। हाँ! मैंने कर लिया। पर वो तो हाँ? वो क्या था? रोटेशन। तुम्हें सच में लगा तुम जीत गए? नहीं, हार मत मानना नारुतो। वो तो अभी पता चल जाएगा। और तभी उसका असली बचाव सामने आता है। 8 ट्राइग्राम्स पाम रोटेशन। नीचे लगभग 360 डिग्री तक दिख सकता है अपनी बायाकुगान से। कोई फायदा ही नहीं, नीची को किसी भी हमले से पहले उसका पता लग जाता है। वो तो यही तुम्हारा अंत है। तुम रेंज में हो और तुम मेरे 8 ट्राइग्राम से नहीं भाग सकते। वो तरीका। Gentle Fist Ard. 8 trigrams, 64 palms. ऐसा नहीं हो सकता। Eight trigrams, 2 palms, 4 palms, 8 palms, 16 palms, 32 palms, 64 palms. लगता है खेल खत्म। तो यकीनन गुस्सा आ रहा होगा असलियत जान के कि कितना बेतुक और बेकार था तुम्हारा ये छोटा सा सपना। चलो। तुमने सोचा कि कड़ी मेहनत के जरिए ही तुम कामयाब हो जाओगे, पर यह सिर्फ एक भ्रम था। मैंने अब तुम्हारे सारे 64 चक्रा पॉइंट्स पे वार किया है। तुम किस्मत वाले हो कि अब भी सांस ले पा रहे हो। हिनाटा कभी नहीं। नामुमकिन? वो कैसे?
मैंने तुम्हें बताया था, मुझे पता नहीं कब हार मानना है। It can't be. ये पागलपन बंद करो, तुम्हें फिर से इतनी ही तकलीफ मिलेगी। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। दिल छू लिया तुमने, तुम तो मुझे रुला ही दोगे। जो भी हो, पर मुझे तुमसे काफी मसला है। मुझे नहीं पता तुम्हारा मतलब क्या है। तुम्हें याद नहीं कि तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? हाँ, जिस तरह से तुम अपना दिमागी खेल उस पर खेल रहे थे, जबकि उसने यहाँ पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है। जो भी हो, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं। तुमने हिनाटा का मजाक उड़ाया, उसे नाकाम कहा। वो सारी बातें महान ह्यूगा क्लैन की, मुख्य परिवार, निचला परिवार, सब बकवास। यही मेरा तुम्हारे साथ मसला है। इससे तुम्हें हक नहीं मिलता कि तुम फैसला करो कि कौन नाकाम है। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही दिलचस्पी है तो मैं तुम्हें बताता हूं। ह्यूगा क्लैन को नफरत विरासत में मिली है, जिसे कहते हैं श्रापित निशान वाला जुत्सु। पीढ़ियों से हमारे क्लैन के मुख्य परिवार को एक खुफिया निंजुत्सु सिखाई जाती है। श्रापित निशान वाला जुत्सु? श्रापित निशान इस बात का प्रतीक है कि एक परिंदा जो अपने ही पिंजरे में बंद हो। ये उनके निशान है जिन्हें एक ऐसी तकदीर से बांध दिया जाता है जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्या वो है श्रापित निशान? मैं 4 साल का था जब मेरे क्लैन के लोगों ने इस निशान को मेरे सर पर लगाया, अपने श्रापित निशान वाले जुत्सु से। ह्यूगा क्लैन, क्योंकि यही वो दिन था जब मुख्य परिवार का वारिस 3 साल का होने वाला था। वो था लेडी हिनाटा की 3री सालगिरह। उनके पिता लॉर्ड हियाशी ह्यूगा वहां ऊपर बैठे हैं। वो और मेरे बाबा हिजाशी दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन वो दुनिया में पहले आए, इसलिए वो परिवार के मुखिया हैं, पहली संतान। जबकि मेरे बाबा, उनके जुड़वा भाई को निचले परिवार का दर्जा मिला। ये तब हुआ जब मुख्य परिवार का वारिस 3 साल का हुआ। मुझ पर श्रापित निशान लगा दिया गया और मैं पिंजरे में बंद एक परिंदा बनकर रह गया, मेरे अपने अंकल के हाथों। तुम और तुम्हारा ये क्लैन वगैरह आखिर बात क्या है? और मुख्य परिवार और निचला परिवार क्यों? और ये अजीब सा श्रापित निशान, आखिर मकसद क्या है इसका? मैं तुम्हें एक बात जरूर कह सकता हूँ कि ये कोई सजावट के लिए नहीं है। तुम समझे, ये एक निशान से बढ़कर है जो हम अपने साथ लेके घूमते हैं, और साथ ही ये एक जरिया है जिससे वो हमें अपने काबू में रखते हैं। हम इस खौफ के साथ जीते हैं कि वो जब चाहे इस श्रापित निशान को हमारे दिमाग को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खौफ, इसी के साथ हम जीते हैं, और हम जीते हैं हर दिन। सिर्फ मौत के बाद ही हम इससे आजाद हो सकते हैं। इसी तरह से ब्याकुगान की ताकत की हिफाजत की जाती है। इसी वजह से हमारा वजूद है। निचले परिवार का मकसद है उस राज की हिफाजत करना, और उन राज को रखने वालों की भी हिफाजत करना, जो कि है मुख्य परिवार, पूरे मन से, बिना किसी सवाल के, पूरी जिंदगी। यही हमारी तकदीर है। पिताजी, पर कैसे? तो एक युद्ध को रोकने के लिए एक बंदा मारा गया, पर हियाशी नहीं, मेरे बाबा, उनके जुड़वा भाई उनकी जगह मारे गए ताकि वो मुख्य परिवार को बचा सके। सिर्फ मौत के बाद ही आखिर मेरे बाबा इस शैतानी श्रापित निशान से आजाद हुए। ये मुकाबला भी बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारी तकदीर का फैसला तभी हो गया था जब मुझे चुना गया, तुम्हारे प्रतिद्वंदी के तौर पर।